बका साहब ये जो दुनिया भर को हेडेक दे रहे ट्रम्प साहब, इनका इलाज कैसे होगा? ये तो अभी लोग गिन ही रहे हैं कितने दिन रह गए हैं। देखिए कल वो ट्रॉफी देते हुए भी चढ़ गए स्टेज पे, हाँ, फिर वो इन्फेंटिनो उनको खींच के ले जा रहा था, भाई अब बच्चों को क्या खुश होने। सेलिब्रेट करने दो। हाँ, वो हाँ, बोला नहीं मेरे साथ फोटो ले रहे हैं, इससे हाँ। बड़ी बात क्या है। तो उससे पीस प्राइज पहले ही ले चुके हैं। और न्यूज़वीक ने आर्टिकल भी निकाला, हाउ ट्रम्प हैज वन द वर्ल्ड कप, क्योंकि उनको बहुत पॉजिटिविटी मिली है अनिल जी, सर मैं बहुत। बता रहा हूँ, ये तो हाँ। बहुत दयालु आदमी है, वो इतना बड़ा दिन है। अगर वो जिद कर लेते मैं खेलूंगा। हाँ। तो वो भाई गोल्फ क्या। तो खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, और हर एक स्पोर्ट्समैन, हर एक, और कहते हैं उसने बोला मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, सबको हरा भी देते हैं। और मतलब हराना तो आप जैसे समझते हैं कि जीतते भी हैं। और फिर कहते हैं उसने कहा कि अब मेरी गेम बहुत अच्छी है, तो वो ये रख के आ अजब जाते ही होंगे हॉल में। मैं बता रहा हूँ, उठा है। के इधर से उठाया, लेके जाएंगे हॉल में रख के आ जाएगी, मेरा हो गया भाई। हो गया। और ये $9 बिलियन का प्रॉफिट बना है फीफा का अनिल जी, $9 बिलियन। और $9 बिलियन, मोटा नाइन पैसा भाई। बिलियन डॉलर सोचिए कितना पैसा फीफा कंट्रोल कर रहा है। एक टूर्नामेंट का 9 बिलियन बन गया। लवली। और 870 मिलियन से ज्यादा प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर आपकी कंट्री पहुंच ही गई तो $12 मिलियन मिल गए, तो 48 के 48 को 12 मिलियन मिले। और फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते 50 मिलियन टॉप प्राइज और ये सब करके, तो 9 बिलियन का प्रॉफिट हो गया। बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट हुआ अनिल जी। ठीक बात है। तो ये पूरा पूरा एक्शन। आइए बढ़ते आगे, बगैर साहब से जानेंगे भी कच्चा तेल जो इतना तेज़ी से ऊपर बढ़कर आया, उसका क्या मतलब निकाला जाए। आइए पहले, इससे पहले लेकिन न्यूज़ पर व्यूज़ सेगमेंट का है वक्त, मुलाकात करेंगे थोड़ी देर में सेंट्रल बैंक से। लेकिन उससे पहले बगैर साहब जरा एक बार आप बताई दें, कच्चे तेल को लेकर चिंताएं हैं, जो बाजार आज घटा है वो भी शायद बड़ी वजह वही है, 150 पॉइंट निफ्टी नीचे है, $90 के आसपास आना क्या अलार्मिंग है, या फिर मतलब ऐसा अभी बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं? अनिल जी पिछले हफ्ते हम कह रहे थे कि ये सुलझ जाएगा, बट अभी थोड़ा बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जॉर्डन में 2 अमेरिकन सैनिक मारे गए कल। इराक में एक ईरानी वो दिनशॉ जी और मेहरबून जी माइंड कर जाते हैं, तो ईरानियन ड्रोन को जब वो डिसमेंटल कर रहे थे, वो एक विस्फोट हुआ, उसमें भी एक अमेरिकन सैनिक की मौत हो गई, और एक और मिसिंग है, तो वो भी लगता है कि शायद वो ऑलरेडी नहीं है। तो 4 सैनिक जो मारे गए, उसके चलते आज भी यूएस सेंट्रल कमांड ने अभी पोस्ट किया कुछ मिनटों पहले कि आज भी हमने हमले किए, तो 9वें दिन हमले हुए हैं। ईरान सामने क्या कर रहा है, ईरान यूएस के जो बेसिस हैं गल्फ में, वहां पे मिसाइलें डाल रहा है, ड्रोन डाल रहा है। और साथ में कुवैत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे 2 बारी हमले हुए। तो कुवैत के पावर प्लांट और सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट जो है, जहां से पानी जाता है पूरे कुवैत में, वहां पे 2 बारी आक्रमण ईरान कर चुका है। और ईरान का कुछ एक तबके ने यह भी कहा है कि हम जाके कुवैत को ही टेक ओवर कर लेते हैं। छोटा कंट्री है, यूएस का बहुत बड़ा बेस है वहां पे। तो ये मामला पेचीदा हो रहा है, ये नहीं पता लग रहा है ये पोस्चरिंग कब अंत में आएगी, क्योंकि दोनों के पास क्षमता नहीं है। जिस तरह से ईरान भी अब मिसाइलें डाल रहा है, और देखें तो वो इसराइल की तरफ नहीं कर रहा है, इसराइल को वो छोड़ के बैठा है, क्योंकि वो इसराइल को टेक ऑन नहीं कर सकता। वो 400-500 जहाज अगर इसराइल के हवा में आने लग गए और वो मारने लग गए ईरान के ऊपर, तो बहुत उनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, उनका एयर डिफेंस नहीं है। तो मुझे अभी भी लगता है कि पॉस्टरिंग है, बट मामला थोड़ा गंभीर होता हुआ है जिस तरह से तेल 90 गया है। और ये यही दर्शा रहा है कि सप्लाईज अब कॉन्स्ट्रेन हो रही हैं। चाहे ट्रम्प के जो एनर्जी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा नहीं, 14 मिलियन बैरल तो दिन के आ ही रहे हैं हॉर्मुज से, 7 मिलियन हम पाइपलाइन से निकालते हैं, ऑल्टरनेटिव स्रोतों से निकालते हैं, और 7 मिलियन शिप से आ रहा है ओमान के तट से। वो लोग कह रहे हैं कि वो एक हफ्ते पहले तक का जायजा है। इस हफ्ते से स्पेशली 15 जुलाई से कोई टैंकर नहीं आ पाया, जब 2 टैंकर्स को क्षतिग्रस्त किया गया बहुत भारी तरह से। तो यूएई क्या कर रहा है, छोटे टैंकर ले रहा है, वहां से जबल अली से लोडिंग करके
फिर वो गल्फ ऑफ ओमान में लाके बड़े टैंकरों में डाल रहे हैं, वो भी रुक गया है अभी लास्ट 1-2 दिन से। तो इसलिए ये $90 पहुंचा है। सप्लाई का इशू चल रहा है। और ये है कि अब रशियन सैंक्शंस अगर ये लगाते हैं, वो बहुत बड़ा टाइमिंग बहुत बुरा हो जाएगा, लगता नहीं। बट ट्रंप ने यह भी कहा है कि रशियन सैंक्शन बिल में इरानियन सैंक्शंस भी डाल दीजिए। तो ये सब अभी काफी पेचीदा हो गया अनिल जी। अभी भी मेरी सोच यही है कि ये होल्ड नहीं कर सकते दोनों पक्ष। बट कब तक ये चलेगा ये कहना मुश्किल है। किसी को तो झुकना पड़ेगा, किसी को रोकना पड़ेगा कि अभी हो गया, हम तैयार हैं करार के लिए। तो ये अब देखना है कब होता है ये।